ये संघर्ष नया नहीं है। ईरान और इजराइल के बीच कई वर्षों से तनाव चला आ रहा है। हाल के घटनाक्रम में स्थिति और गंभीर हो गई और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने के बाद हालात और बिगड़ गए। एक बड़े संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी की मौत हो गई और इसके बाद मध्य पूर्व में तनाव तेजी से बढ़ गया। हमले के जवाब में ईरान ने मध्य पूर्व के कई देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इससे पूरे क्षेत्र में डर और स्थिरता फैल गई। वहीं हालांकि हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर मुस्लिम देश खुलकर ईरान के समर्थन में सामने नहीं आए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है। बता दें कि मध्य पूर्व में कई मुस्लिम देश हैं जैसे सऊदी अरब, तुर्किया, जॉर्डन, बहरीन और लेबनान। इनके अलावा इराक, सीरिया, कुवैत, कतर, ओमान, यमन, मिस्र और लीबिया जैसे देश भी हैं। फिर भी इनमें से कोई भी देश खुलकर ईरान की रक्षा के लिए आगे नहीं आया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके पीछे कई कारण हैं। एक बड़ा कारण यह है कि ईरान पर कई उग्रवादी संगठनों को समर्थन देने का आरोप लगता रहा है। जी हाँ, इनमें हिजबुल्लाह, हमास, हूती आंदोलन और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद शामिल है। कई देशों का मानना है कि इन समूहों की वजह से क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ी है, इसलिए वो ईरान से दूरी बनाए रखते हैं। वहीं दूसरा बड़ा कारण शिया और सुन्नी मतभेद है। मुस्लिम दुनिया मुख्य रूप से दो बड़े संप्रदायों में बटी है, शिया और सुन्नी। सुन्नी मुसलमानों की संख्या दुनिया में अधिक है जबकि शिया मुसलमान कम है। ईरान खुद को शिया समुदाय का प्रमुख देश मानता है। वहीं सऊदी अरब सुन्नी बहुल देश है और इस्लाम के पवित्र स्थलों का संरक्षक भी है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से प्रतिस्पर्धा और अविश्वास रहा है। सऊदी अरब को डर रहता है कि ईरान क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। वहीं कई मुस्लिम देश पहले से ही आंतरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। कुछ देशों में गृह युद्ध चल रहे हैं तो कुछ परोक्ष रूप से एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में वो किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध में सीधे शामिल होने से बचना चाहते हैं। वो युद्ध का विरोध तो करते हैं लेकिन किसी एक पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं करते। कुछ देशों ने तो अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल की मदद भी की है, जी हाँ, जैसे अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति देकर। वहीं मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने अरब देशों पर हुए हमलों की निंदा की है और क्षेत्र में शांति की अपील की है। साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई की आलोचना की है और कहा है कि ईरान को जवाब देने का अधिकार है, लेकिन उसने भी सीधे सैन्य मदद नहीं की। दूसरी ओर चीन ने भी चिंता जताई है और सभी पक्षों से बातचीत और युद्ध विराम की अपील की है। कुल मिलाकर ईरान इस समय मुस्लिम दुनिया में काफी हद तक अलग थलग दिखाई दे रहा है। धार्मिक मतभेद, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, क्षेत्र हित और सुरक्षा चिंताओं की वजह से अधिकतर मुस्लिम देश खुलकर उसका साथ देने से बच रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।